हाय एवरीबॉडी, सो वेरी वार्म वेलकम टू अनअकैडमी CUET। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स जो हैं आप लोगों के लिए आ रही हैं। देयर आर नंबर ऑफ अपडेट्स दैट आर कमिंग योर वे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे, आज ये जो वीडियो है इसमें आपका बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राउंड 3 में हमें सीट्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं कुछ 3 सिचुएशंस जो है आप सब लोगों के सामने रखूंगी। उन 3 सिचुएशंस के मुताबिक जो है आप लोग आइडेंटिफाई कि आप कौन सी सिचुएशन में फॉल करते हो एंड आपको व्हाट सोल्यूशन डू यू गेट ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमारा जो नाम है वो फर्स्ट एंड सेकंड, हमने CSAS में रजिस्टर कर लिया है, हमारा जो नाम है वो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में नहीं आया है, तो क्या चांसेस हैं कि हमारा जो नाम है वो थर्ड राउंड के अंदर आ जाए। सो गाइज यस, देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबली अ वेरी ग्रेट चांस कि आपका जो नाम है वो थर्ड लिस्ट के अंदर आ सकता है, थर्ड राउंड ऑफ DU की CSAS काउंसलिंग में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू वेट, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट इनफ and you have to wait। सेकेंड सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हमने CSAS की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करी थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने CSAS का रजिस्टर ही नहीं किया था और अब हमें CSAS में एडमिशन लेना है, देन what can be done। So for that, CSAS की अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करी तो there's a good news for all of you people and that is कि आप लोग जो है एक मिड एंट्री का एक प्रोविजन निकाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जिसमें आप एक मिड एंट्री की फीस पे कर सकते हो एंड उस फीस के बाद दैट फीस इज लाइक समवेयर अराउंड 1000 रुपीज। वो 1000 रुपीज की मिड एंट्री फीस है, क्योंकि आपने CSAS में पहले रजिस्टर नहीं किया, बट स्टिल यू गोइंग टू गेट कंसिडर्ड इन राउंड 3 अगर आप वो मिड एंट्री की फीस पे कर देते हैं CSAS के अंदर लॉग इन करके रजिस्टर करके, तो आपको राउंड 3 के लिए जो है वो कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज अ गुड न्यूज। उसके बाद थर्ड सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो मोस्टली थर्ड सिचुएशन में आते हैं कि भैया हमारा जो नाम है वो फर्स्ट राउंड में आया, हमने अपग्रेड कर दिया, सेकेंड राउंड में आया, हमने अपग्रेड कर दिया, अब क्या थर्ड राउंड में हमारी अपग्रेडेशन होगी कि नहीं होगी। तो गाइस, अगर आप लोगों का सेकेंड राउंड में अगर कोई कॉलेज, एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि हमारा फर्स्ट राउंड में हमने अपग्रेड किया था, सेकेंड राउंड में हमारा अपग्रेडेशन नहीं आया, तो क्या थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन होगी कि नहीं होगी। ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल, बिल्कुल होगी अपग्रेडेशन आप लोगों की, चाहे आपका फर्स्ट राउंड में भी कोई कॉलेज एलोकेट किया हो, सेकेंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। सो थर्ड राउंड की अपग्रेडेशन के लिए यू ऑल आर प्रिटी मच एलिजिबल। अगर आप लोगों ने CSAS के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आपको एक कॉलेज मिला है, नहीं भी मिला है, तो भी आप लोग जो है एलिजिबल हैं थर्ड राउंड के लिए, बिकॉज यू हैव गिवन द CUET पेपर एंड आपने CSAS का रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप मिड एंट्री के थ्रू 1000 रुपीज फीस पे करके थर्ड राउंड में अपने आप को कंसिडर करवा सकते हैं। बस उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने CUET का पेपर दिया हो। Alright, so I really hope that this video was helpful enough and you got to know about all the queries। जो भी आपकी queries थी वो आप लोगों को समझ में आई हो कि वो actually मैंने cater करी हूँ। Thank you so much guys for joining and it was so great having all of you people and do subscribe to the channel for more। Bye bye।